व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स इस वक्त मैं मौजूद हूं सब छात्रों के अंदर और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ जो है जफरुल्लाह साहब मौजूद हैं और बहुत सारे वर्कर्स उनके मौजूद हैं। आप सभी देख सकते हैं ये जो चार्ट उनके हाथ में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारी रियासत हमारे हक के नाम से। इसके बारे में हम जफरुल्लाह साहब से बात करते हैं। जफरुल्लाह साहब, आप मुझे बताएं कि कांग्रेस की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई है हमारी रियासत हमारा हक, कितना बदलाव ला सकती है लोगों में और क्या कुछ मकसद है इसका? देखिए, हमारी रियासत हमारा हक, ये तारिक हमीद कारा साहब ने पिछले 6 महीने से इस कैंपेन की क़यादत की जम्मू कश्मीर में। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सब ने वादे किए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। इवन कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ये वादा किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि हम आपको स्टेटहुड वापस देंगे। लेकिन हमें जब लगा कि उनको वो वादा जो उन्होंने किया था हमसे वो भूल गए, तो हम कैंपेन स्टार्ट किए। हर जिला हेडक्वार्टर पे हमने कैंपेन चलाई, प्रोटेस्ट किए, धरना भी दिए। उसके बाद हमने श्रीनगर चलो कॉल दी, पार्टी क़यादत ने दी, वहां पर हमारी सारी लीडरशिप जमा हो गई और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद एक सफल प्रोग्राम वहां पर किया। उसके बाद जम्मू चलो कॉल, वहां पर भी हमारे लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने भरपूर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। हालांकि यहां पर जो एलजी शासन है उन्होंने पुलिस का बल इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमने तब भी कामयाब प्रोग्राम्स किए। और उसके बाद तारिक हमीद कारा साहब ने दिल्ली चलो कॉल दी और डॉक्टर नासिर साहब जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, और उनकी क़यादत में, तारिक हमीद कारा साहब की क़यादत में हम दिल्ली चले गए। हमारी लीडरशिप पूरी जम्मू कश्मीर की वहां पर चली गई। वहां पर जंतर मंतर पे हमने बाकायदा तौर पर अपनी आवाज को बुलंद किया। हमारी सारी लीडरशिप वहां पर थी, इवन कि सेंट्रल लीडरशिप हमारी वहां पर हमारे साथ ज्वाइन की। फिर शाम को हमने राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात की और उन्होंने भी भरपूर तरीके से ये यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर का ख्याल रखती है और जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल रखती है, और हम इस स्टेटहुड के लिए बाकायदा तौर पर लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हित के तहत ये याद दिलाया कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम से जो वादे किए थे वो आप भूल चुके हैं, इसलिए उनको याद करिए और जम्मू कश्मीर की आवाम को रियासती दर्जा जो है जल्द अज जल्द दिया जाए। जफरुल्लाह साहब, कहीं ना कहीं लोगों का ये ख्याल रहता है कि ये जो मुहिम चलाई गई है हमारी रियासत हमारा हक, क्या सच में इसमें लोगों के जो मसले हैं वो सामने आते हैं या सिर्फ ये जो मुहिम है सिर्फ वोट के लिए चलाई जा रही है? वोट तो आज है ही, वोट तो ले गए। मैंने वोट लेना था, मैंने ले लिया। अब मैं 5 साल के बाद वोट मांगने आऊंगा आपको। अब 4 साल है, 4.5 साल है अभी, तो अभी वोट के लिए नहीं है। किसी ने अभी मुझे वो सियासी सवाल पूछा, मेरे किसी साथी ने, मेरे दोस्त ने, मीडिया, आपका दोस्त, आपका साथी मीडिया वाला। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस वक्त हमें ये सवाल ना पूछें, हम सियासत करने आए नहीं इस वक्त। मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए छेड़ी, हमने अपने घर के लिए नहीं छेड़ी। हम स्टेटहुड जब मांगते हैं किसके लिए मांगते हैं? यहाँ की आवाम के लिए। सफर कौन कर रहा है? आपने चीफ मिनिस्टर भी चुना, आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुना, आपने एमएलए भी चुना, आपने डीडीसी भी चुना, आपने बीडीसी भी चुना, आपने सरपंच भी चुना, आपने पंच भी चुना, आपने काउंसलर भी चुना, आपने म्युनिसिपैलिटी से भी इलेक्शन लड़े, आपने वहां पर भी अपना मेयर चुना, चेयरमैन चुना। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने हालात देखेंगे, बद से बदतर हैं। कोई भी यहां पर फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहा है। हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी डिजर्व इक्वल राइट्स। जो हुकूक यूपी के लोगों के हैं, बिहार के लोगों के हैं, तमिलनाडु के लोगों के हैं, मध्य प्रदेश के लोगों के, वही हुकूक हमारे भी होने चाहिए। हमें दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई है 5 अगस्त को, हम वो याद दिलाना चाहते हैं मोदी साहब को। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे जमीनी सत्ता पर नजर नहीं आए। और आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जम्मू कश्मीर की जनता से वादे किए थे कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, और जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक आवाम के मसले हल नहीं होंगे। आप जाकर दुकानदार से पूछे आपकी क्या हालत है, बोले रीढ़ कमर की हड्डी टूट चुकी है उसकी। आप ताजर से पूछे, आप ठेकेदार से पूछे, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछे, आप स्कूलों में जाइए, हालात देखें, आप वहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है। आप अस्पतालों में जाएं, ये हालात कब हुए? पहले नौकरियां मिलती थी यहां पे लोगों को, लेकिन जैसे ही इन्होंने 370 हमसे छीना, स्टेटहुड हमसे छीना, यूपी से आया हुआ एक बंदा वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन वोट नहीं जीत सके, यहां 5 साल से वो एलजी राज चला रहे हैं और हम पे शासन चला रहे हैं। और वो
हमारे चुने हुए चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा मजबूत हैं। किस कानून के तहत? ये प्रिंसली स्टेट थी, ये महाराजा की स्टेट थी। यहां का जो दर्जे, यहां का जो स्टेटस था, आपने स्पेशल स्टेटस हमसे छीना, धोखा दिया, और आज फिर आप एक और धोखे के साथ सामने आ रहे हैं कि आपने कहा था कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, लेकिन पिछले 5 साल से 6 साल से आप हमें स्टेटहुड नहीं दे रहे। तो ये सियासत के लिए हम मुहिम नहीं छेड़ रहे हैं। हमारी रियासत, हमारा हक, ये सिर्फ कांग्रेस वालों का हक नहीं है, ये आपका भी हक है, मीडिया वालों का। आपकी जमहूरियत, आपके राइट्स कहां हैं? आज जरा बोलकर दिखाइए एलजी आपके खिलाफ। दूसरे दिन आपकी तमाम लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगी, तमाम परमिशन कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए, और मैं कहता ही हूं कि सब आवाज उठाओ, आप भी हमारा साथ दें, हर तबके से लोग हमारा साथ दें। अगर कांग्रेस पार्टी ने यह मुहिम छेड़ी है तो गलत नहीं किया, बल्कि एक सही दिशा की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो शुक्रगुजार हूं, हमारी जो कयादत है, तारिक हमीद करा साहब जो जेकेपीसीसी चीफ है इस वक्त, उन्होंने ये मुहिम छेड़ी। उन्होंने मोदी साहब को याद दिलाया कि जो आपने वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो भूल गए, और फिर हमने याद दिलाया। और मैं तो कहता हूं कि इस कैंपेन में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। जफर साहब, देखा जाए तो आप अपोजिशन में इतने डट कर रहते हैं और डेवलपमेंट के पीछे ही भागते हैं। तो मौजूदा सरकार की हम बात करें, एमएलए इंदरवाल, तो क्या लगता है आपको कि ग्राउंड लेवल पे कितने काम हुए हैं अभी? मैंने पहले ही कहा, आज तो हम आए ही नहीं पॉलिटिक्स के लिए। एमएलए इंदरवाल ने जो करना है लोग देख रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो 3 महीने में सड़क जानी थी नहीं गई, जो 2 महीने में हायर सेकेंडरी आनी थी नहीं आई, ये सारे मुद्दे बाद में हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम लेकर आए हैं। इस वक्त कोई सियासत नहीं, इस वक्त एक ही चीज, हाँ ये जरूर एक सियासी जमात ने पहल की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जाकर उनको तैयार किया जाए। हमने मरकज के साथ लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई शेख जफर की नहीं है, ये लड़ाई जाफर चौधरी की नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों की है, हमारे हकूक की लड़ाई है। और अगर हम रोंदे जा रहे हैं, हर एक रोंदा जा रहा है, अगर जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा तो हर एक खुशहाली की जिंदगी जिएगा। इसलिए आज हम प्यारेलाल जी की कोई बात नहीं करेंगे, किसी और साहब की कोई बात नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में हम डट कर मुकाबला करेंगे। सियासत करनी है तो जमीनी सतह पर हम करेंगे। हम सिर्फ ये मीडिया बाइट के जरिए से उन तक पैगाम नहीं पहुंचाएंगे। जिन स्कूलों को वो हायर सेकेंडरी बनाने की बात करते थे, वहां पर हम जाएंगे, वहां से दिखाएंगे हम। इसलिए आज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ यहां के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, कोई नहीं लिखेगा आपकी कहानी, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, कोई नहीं, कौन सुनता है? 5 साल से किसने आपकी बात सुनी? चीफ मिनिस्टर हमने इलेक्ट किया, आप उसको धक्के मारे। हम क्या एक अवाम के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी साहब, आपके एलजी साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने एलजी साहब को 5 साल से यहां पर देखा, मनोज सिन्हा साहब को हमने तो उनको कभी धक्के मारते हुए नहीं देखा। उनको तो फूल दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, वो कोई आसमान से नहीं उतरा, वो इलेक्ट होकर आया। लेकिन उसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपकी पुलिस धक्का मारे। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ है, इसी डकैती के खिलाफ है हम, इसी तानाशाही के खिलाफ है हम तानाशाही के खिलाफ हैं। इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। आने वाले वक्त में जब हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं तो कहता हूं कि सबको आना चाहिए इस कैंपेन में। ये कांग्रेस पार्टी भले ही इसमें कयादत कर रही है, कयादत संभाल रही है, क्योंकि जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था तो हमने सोचा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कल लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे कि आपकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, हम भी चुप बैठे। हम लोगों को हर वक्त ये याद दिलाएंगे कि हम आपकी आवाज तब भी बने जब जम्मू कश्मीर में कोई आपकी आवाज बनने के लिए तैयार नहीं था। तो जाफर साहब, इस कैंपेन में आप सब लोग हिस्सेदार बने, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर सभी पार्टीज का है, ये जम्मू कश्मीर सभी वर्ग के लोगों का है, ये जम्मू कश्मीर जम्मू वालों का है, कश्मीर वालों का है, पुंछ वालों का है, राजौरी वालों का है, डोडा वालों का है, किश्तवाड़ वालों का है, आपका है, मेरा है, मीडिया वालों का भी है, सियासतदानों का भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, भाजपा वालों का भी है। लेकिन भाजपा वाले इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो तो खुद डाकू हैं, उन्होंने तो खुद डाका डाला है। लेकिन बाकी लोग जो इस डकैती में मुलविस नहीं है, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के साथ। आज आए हमारे बैनर के तले, आज राहुल जी प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते हैं, तब जाकर ये आवाज उठी। और राहुल जी हमारी बात करते हैं वहां पर, वो दिल्ली में हमारा मोर्चा संभालेंगे और हम जम्मू कश्मीर में हम छात्रों में बैठकर मोर्चा संभालेंगे।
तब जाकर हम ये हमारे पहाड़, हमारा पानी, यही सब याद दिलाने के लिए हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं, ताकि हम मरकजी हुकूमत को ये याद दिलाएं कि हम चाहते क्या है। जरूर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि चाहे सरकार में कितने ही बदलाव क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ, क्या आप हमेशा हमारी रियासत हमारे हक के साथ जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, हमारी रियासत है भाई, अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो हम तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से आपके स्कूल में कोई टीचर आया? जाकर देख लीजिए। आपके यहां एक हायर सेकेंडरी, इकलौती हायर सेकेंडरी है, जाकर देख लीजिए नेशनल हाईवे वालों ने क्या तबाही मचा कर रखी है उसमें। वो इदारा है, इकलौता इदारा, एक हायर सेकेंडरी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वालों से ठीक नहीं हो रही है। क्या ठीक करेंगे आप? ये एक मुझे ऐसा हॉस्पिटल दिखाइए कि जहां आपका मुकम्मल इलाज होता हो। आप तो या तो कश्मीर भागते हैं छात्रों के लोग, या तो किश्तवाड़ भागना पड़ता है। मरवा के लोग या तो कश्मीर भागते हैं या तो किश्तवाड़ आना पड़ता है। कोई मसला हल हुआ? इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी इस हमारी रियासत हमारा हक इस कैंपेन में हिस्सा डालो अपना। आप मीडिया वाले बाद में हो, पहले आप जम्मू कश्मीर के वासी हो, पहले आप छात्रों के हो। अगर छात्रों महफूज है, छात्रों का ये चमन, ये गुलदस्ता महफूज है, तो आप भी खुशहाल हैं। अगर ये वीरान है तो आप भी वीरान हैं। तो अपने हुकूक के लिए लड़ो, अपने तहफ्फुज के लिए लड़ो। तो हम दिल्ली से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, मोदी साहब आप दे नहीं। ये हमारा हक है, छीन कर लेंगे अपना हक, छीन कर लेंगे स्टेटहुड, छीन कर लेंगे अपनी नौकरियां, छीन कर लेंगे हम अपना जो भी हमारे हुकूक हैं, और ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। और एलजी को यहां से जाना होगा और तुम्हें यहां की रियासत को बहाल करना होगा। और हम लड़ेंगे, ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हर नौजवान जम्मू कश्मीर का खड़ा हो जाएगा और हम जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना हक दिलाएंगे। चलिए, शुक्रिया जफरुल्लाह साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस वक्त जफरुल्लाह साहब ने आप सभी को बखूबी कहा कि उनके छात्रों आने का एक ही मकसद था, वो था हमारी रियासत हमारा हक, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो बयान की हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड, मैं छोटी सी रिपोर्ट के साथ जाफर चौधरी।